ब्रह्म बंधु सूचवाम भगवन् अवज्ञा तुभ्यम हरेश्च कुतयेव धृतव्रतेषु। दक्ष को महाराज सिर लगाया गया और दक्ष ने सुंदर प्रार्थना किया शिव जी से, शंकर जी को प्रसन्न किया। हे शिव जी, जैसे ग्वाला गाय को पालता है और अगर कोई गाय को दुख दे तो ग्वाला प्राण देकर भी उसकी रक्षा करता है, लेकिन वही गाय जब किसी पड़ोसी के खेत में चला जाए तो डंडा देकर बचाता भी है। ऐसे ही हे शंकर जी, आप हमारे स्वामी हो, आपने हमें डंडा दे करके हमें दंड दिया है, वो हम पर उद्धार के लिए आपने अनुग्रह किया है। विधाता का दंड भी अनुग्रह है। इस प्रकार से प्यारा सुंदर स्तुति किया। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जय जयकार हो गई। और विष्णु भगवान ने कहा शिव जी से, क्या कहा? अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणम परम आत्मेश्वरः उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषण। हे दक्ष, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शंकर हूं, हम तीन नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है। भगवान अगर तीन होते तो रोज सुप्रीम कोर्ट में केस हो जाता, हम बड़े। ईश्वर एक ही है। तो बोले अंतर क्या है? बोले जब धनुष लेकर आते हैं तो राम, मुरली बजाते हैं तो श्याम, और डमरू बजाते हैं तो आहा भोलेनाथ। बस भगवान एक ही है, तीन नहीं है। राम जी लंका पर चढ़ाई किए और भगवान शंकर की स्थापना किया रामेश्वरम में। नाम रख दिया रामस ईश्वरः, जो राम के ईश्वर हो। शंकर जी कूद पड़े हैं, भगवान मैं आपका नाम लेता हूं, आप मेरा नाम पूजा करते हो। बोले आपने रखा रामस ईश्वर, राम के ईश्वर ठीक नहीं है। बोले राम है ईश्वरो यस्य, राम है ईश्वर जिनके। बोले ये भी ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा राम हो ईश्वर है ईश्वर, अगर ठीक नहीं है तो बोले यस्य है ईश्वरश्च, च शब्द लगा दिया। बोले ईश्वर है राम जिनके और राम है ईश्वर जिनके, उसका नाम है रामेश्वर। बोले रामेश्वर भगवान की एक ही है। बोले जब सावन आए तो शिव जी की पूजा करो, भादो आए तो जन्माष्टमी मनाओ, और जब चैत्र आए तो रामनवमी करो, नवरात्र आए तो देवी की पूजा करो। अंतर नहीं है। बोले रिझाओ लेकिन मांगो अपने प्रेमी परमात्मा को ही। सबकी पूजा करो, मंदिर में 33 कोटि देवता हैं, सबको प्रणाम करो, लेकिन मांगोगे क्या? बोले हे हनुमान जी ताकत दे दो, हे गणेश जी मेरे छोरा को बुद्धि दे दियो, हे महाराज, हे लक्ष्मी जी ने धन दे दियो, हे महाराज इतना पैसा लोग दिवाली के दिन खर्च कर देते हैं, महाराज ब्राह्मणों की कमी पड़ जाती है। मैंने एक आदमी से पूछा बात क्या है? बोले आज लक्ष्मी आएगी। मैंने कहा पड़वा को और द्वितीया को नहीं आएगी? सारा लोग लक्ष्मी के पीछे पड़ा है। जहां गए उसी को मना लिया। दुनिया की ऐसी मति हो गई, अरे वो देवता नहीं। बोले कौन से? वो पहाड़ वाले देवता, वो देवता नहीं, नदी वाले देवता, अरे वो जो बड़े 13 कोस पे बैठे वो देवता। घर के देवता देवता नहीं है। क्यों 13 कोस वाली देवता? बोले तुमने स्वार्थ के कारण इतना दूर गए हो। अरे वो बड़े चमत्कारी हैं, वो ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। भगवान तो घर और घट में होता है साहब। मनुष्य कामना के कारण, अब विद्यार्थी सरस्वती चालीसा, हनुमान चालीसा, हे हनुमान जी पास कर देना, ये सरस्वती, कामना के कारण व्यक्ति इतना कष्ट रहता है। ठाकुर तो प्रेम का भूखा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। आदमियों ने अपने घर में 33 कोटि देवता बैठा रखा है। एक आदमी के घर में गए, महाराज बोले मंदिर कहाँ है? तो दिखाया रसोई में। और रसोई में कहाँ? जहां रसोई से थोड़ी सी जगह बच गई तो कोने में एक छोटी सी लकड़ी की बनाकर भगवान को बिठा रखा था। उसमें भी महाराज 1000 देवता। बोले कौन कौन? बोले हनुमान जी, शंकर जी, राम जी, सब देवी देवता। बोले ऐसा क्यों है?
बोले जब जिससे काम पड़ेगा कुछ मांग लेंगे। ये भक्त का काम नहीं है तो व्यापारी का काम है। ऐसे शंकर जी बैठे हैं धनुष लेकर, तीर ले, डमरू लेकर के। राम जी धनुष लेकर बैठे, गणेश जी बगल में बैठे हैं। पूरी खानदान, मंदिर में जगह नहीं इतनी सी चुनौरी रखने की। बोले क्या है? बोले महाराज शंकर जी त्रिशूल लेकर ऐसे खड़े हैं और गणेश जी नीचे खड़े हैं कि अगर शंकर जी की हल्की सी भी त्रिशूल चल गई तो गणेश के पेट में घुस जाएगी। और राम जी धनुष लेकर खड़े हैं, कब तीर चल जाए और हनुमान जी की आंख फूट जाए कुछ पता नहीं है। भगवान तो प्रिया प्रीतम होता है, सुंदर श्रृंगार, और ऐसा मंदिर देखे तो लगे साहब कि यहां कुछ है। प्रेम होगा कैसे? ए महाराज, बड़ा सुंदर स्तुति किया है। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही शंकर हूं, दो नहीं है। श्री पंढरपुर में एक संत नरहरि नाम के सुनार रहते थे। मैंने कथा श्री जुआल साहब के जन्मभूमि कड़ाकोट इसी वर्ष में सुनाया था। नरहरि सुनार जीवन भर पंढरपुर रहे लेकिन विठल का दर्शन नहीं किया। पड़ोसी ने पूछा क्यों? बोले मैं शिव का भक्त हूं तो विठल का दर्शन क्यों करूं? बोले कर लोगे तो क्या होगा? बोले अपने पतिव्रता में, अपने निष्ठा में कमी हो जाएगी। भगवान ने कहा कि मुझे और शिव को दो समझता है। ठाकुर जी ने लीला रच दी। एक दिन एक राजा को भेजा। राजा ने कहा कि विठल को बढ़िया श्रृंगार करूंगा और बढ़िया महाराज सोने की हार मुकुट। राजा से पुजारी ने कहा, बोले नरहरि के पास जाओ, वही बना सकता है। नरहरि ने कहा महाराज बना तो दूंगा लेकिन विठल का नाम मेरे समक्ष मत लेना। बोले क्यों? बोले मेरे इष्ट तो सदाशिव है, उन्हीं से प्रेम करता हूं। चलो ठीक है बना दो। महाराज जैसी माप मिली नरहरि ने वैसे ही करधनी, वैसे ही पायल, वैसे ही पैजनी, वैसे ही लकुट, वैसे ही मुकुट, वैसे ही हार, वैसे ही कुंडल, वैसे ही नकवेसर, वैसे ही मुकुट, सारे श्रृंगार। जब पुजारी भगवान के गले में हार पहराने के लिए गए तो हार छोटी पड़ गई, भगवान के गर्दन तक आया नहीं। नरहरि को पता पड़ा, बड़ा दुख हुआ कि भाई बूढ़ा हो गया लेकिन किसी ने उलाहना नहीं दी। सोचा कि बुढ़ापे में कुछ शायद ज्योति कम हो गई होगी। दूसरी बार उस सोने को गलाया, बढ़िया से बनाया, और जब हार पहराने के लिए पुजारी मंदिर में गए तो विठल के गले में हार बड़ी हो गई, सारे श्रृंगार डबल हो गया। महाराज कभी बड़ा कभी छोटा। नरहरि को चिंता हो गई और कहा, यही दर्प आ गया कि विठल को हार नहीं पहराऊं तो मैं भी शिव का भक्त नहीं। और इतना सोचते ही चल पड़ा विठल के मंदिर में। पंढरपुर कभी गए हो? बड़ा प्यारा दर्शन है, मैं इसी वर्ष करके आया। हे महाराज, बोले भैया विठल को देखूंगा नहीं, तो आंख पर पट्टी बांध ली और पट्टी बांध करके धोती पहन करके जैसे मंदिर में समाया और हाथ भगवान की तरफ लगाया कि महाराज वहां तो सर्पों की माला और जटा और गंगा। देखा ये तो मेरे इष्ट हैं। झट पट्टी उतारी तो देखा कि भगवान कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बांके बिहारी लाल की, विठल नाथ की जय। अब इसने देखा ये तो विठल, आज तो मेरा पातिव्रत समाप्त हो गया। ओहो, मेरी निष्ठा में कमी हो गई, मेरी अनन्यता में कमी हो गई। और पुनः पट्टी आंख में बंद किया। दूसरी बार हाथ लगाया तो पुनः भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। और जब पट्टी लगा उठाता तो वहां शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े हैं। जब दो चार बार घटना घटी तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय भगवान हृदय में प्रकट हो गए और कहा, नरहरि हम और शंकर दो नहीं एक ही हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री बक्सर के मामा जी नारायण दास भक्तमाली बड़े उच्च कोटि के संत हुए।
बिहार बक्सर के थे, उन्होंने इस पर एक कवित्त लिखा है। अतिशय अनल नरहरि सोनार, अस कट्टर शंभु उपासी, दर्शन ना करत विठल के यद्यपि पंढरपुर के वासी। 28 और 29 तारीख को भक्तमाल की कथा है, 27 को कथा विश्राम होगा और 2 दिवस भक्त चरित्र किया जाएगा। महाराज तो श्री ठाकुर जी ने कहा, दक्ष से बोले अहम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा और शंकर हूं। इस प्रकार से यज्ञ पूर्ण हुआ और दक्ष महाराज पुनः अपने लोक को गए। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, यही सती जो जल गई थी, ये मैना की बेटी पर्वतराज हिमालय की बेटी बनकर के आई और इन्हीं का नाम पड़ा शैलजा पार्वती, और शंकर जी से ब्याही। इसलिए शंकर जी की 2 पत्नी, वही सती और वही पार्वती। बोलो राधे राधे। लेकिन महाराज स्त्री का स्वभाव, जब त्रेता में भगवान लीला कर रहे थे, बड़ी विचित्र घटना है भाई, आप सभी अवगत हैं इस कथा से। जब बारात लेकर के भगवान आए तो ऐसा स्वरूप था कि महाराज मैना का तो थाली ही गिर गया हाथ से। तो नारद जी ने कहा, शंकर जी ये रूप हटा लो, नहीं तो बारात वापस ले जाओ। शिव जी ने कहा, जैसे तैसे तो ब्याह हो रहा है यार। नारद जी ने कहा, ब्याह करनी है तो बढ़िया रूप बनाओ, सांप बिच्छू को बाराती लेकर के आए हो, भूत प्रेत क्या करोगे? देखो देखो छोरी के मैया की तो हार्ट फेल कर गया। शंकर जी बोले, क्या करे यार, हमारे को तो सांप बिच्छू हमारा परिवार है। सांप बिच्छू को कोई नहीं रखता, शंकर जी रख लेते हैं, इतने उदार है। तो भगवान शिव ने बढ़िया स्वरूप बनाया, सती के संग विवाह हुआ। जब विवाह होकर के पार्वती आई तो शंकर जी ने कैलाश पर बढ़िया सुंदर महल बनवाया। पार्वती बोले इसका गृह पूजा तो करा लो। तो रावण को बुला लिया, रावण ने गृह पूजा किया, बोले दक्षिणा, तो शंकर जी को मांग लिया। पार्वती घबराई, बोली अब क्या करें। शिव जी ने कहा रखना मत। तो कैलाश को ही लेकर के जा रहा था, झारखंड में वही भगवान ने लीला कर दी और वही बैद्यनाथ धाम के रूप में भगवान विराज गए। बोलो बैद्यनाथ भगवान की जय। रावण इतना बड़ा विद्वान शिव भक्त पूजा कराने के लिए आया। ऐसी कथाएं हैं पुराणों में। भगवान की शादी हुई तो सती की सहेलियों ने पूछा, ए बाबा ये जटा बढ़ा करके बैठे हो भजन करने वाले, एक बात बताओ। बोले तुम्हारा नाम क्या है? शंकर जी बोले, हे भगवान और मैं अपना नाम क्या बताऊं? बोले नाम बताओ, नहीं तो बारात वापस ले जाओ। भगवान बोले, हाँ हाँ मेरा नाम है शंकर। एक सखी बोले बाप को नाम बताना पड़ेगा। भगवान घबराए, बोले हे भगवान जैसे तैसे तो नाम ढूंढा हूं, अब बाप का नाम क्या बताऊं? तो बोले हाँ याद आ गई। बोले मेरे बाप को नाम है ब्रह्मा। एक सखी बोले बाबा को नाम बताओ। तो बोले बाबा को नाम है विष्णु। चौथी सखी बोले परबाबा को नाम बताओ। शंकर जी बोले सबका परबाबा मैं हूं और कोई नहीं है। बोले राधे राधे। बोले हमसे बड़ा कौन, हम सबका परदादा हम ही है। यही भगवान पार्वती के संग विवाह करके जब त्रेता में लौट रहे थे कथा सुन करके, और राघवेंद्र रघुनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम जब सीता के वियोग में भटक रहे थे तो सती ने पूछा, बोले कौन है? बोले यही है मेरे स्वामी। बोले काहे को घूम रहे हैं? बोले घरवाली को किसी ने चुरा लिया। बोले ऐसा भगवान कौन है जिसके घरवाली को चुरा ले और वो भटकता रहे? शंकर जी ने कहा तुम नहीं समझोगे ये लीला, बस इतना ही। बोले इच्छा है तो परीक्षा कर लो। और परीक्षा का परिणाम क्या हुआ? शंकर जी को 87,000 वर्ष तक समाधि लेनी पड़ी। विश्वास करना चाहिए। ऐ महाराज ये कौन से राम हैं? बोले एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा। कौन से राम है? शंकर जी ने कहा एक ही तो राम होते, दूसरा कौन होता है?
बोले एक ही राम घट घट में बोले, एक ही राम दशरथ घर डोले, एक ही राम का सकल पसारा। राम चार नहीं है, राम को दो कह दे, ईश्वर को दो कहता है, वो एक ही मूर्ति को खंडन करता है। बोले कैसे? जैसे एक पिता को परिचय दिया जाए, पूछे बोले कह दो बाप, हमारा बाप, तुम्हारा बाप, बाप सबका एक ही होता है। बोले तेरो ही बाप तेरो नानी को जमाई, अब तेरो ही बाप तेरो चाचा को भाई। एक है कि दो है? बोले एक ही बाप, बोले दादी को भरो, एक ही बाप तेरो फूफा को सारो। एक ही है भगवान, चार हो नहीं सकता। कभी राम बन के कभी भगवान। जो अच्छा लगता है उसकी पूजा करो, जो आपको प्रिय लगता हो, श्रेष्ठ लगता हो, उसका ही अनुयायी हो जाओ। छोटा बड़ा कोई भी नहीं है, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बस उसी को पुकारो, उसी से प्रेम करो, उसी से ला लड़ाओ। केसरिया बालम आवो जी, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। केसरिया बालमानु जी, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। केसरिया बालम पधारो मारे देश। ये बालम कोई भी हो सकता है, क्या की रही भावना। केसरिया बालमानु जी, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। आवन आवन कह गयो, आवन हो हो, आवन जावन कह गयो, दे गयो कौल अने, गिरता गिरता घिस मारी आंगुलिया रे जी। केसरिया बालम आमोनी, पधारो मारे देश जी। केसरिया बालम आवोनी, पधारो मारे। महाराज बड़ा सुंदर अद्भुत कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है, शंकर जी का चरित्र सुनाया। महाराज अब आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, बोले तो तीन बेटियों का वंश है, अब बेटों का वंश सुनो। बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत, छोटे उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नी है, सुरुचि सुनीति। एक ने तम को जन्म दिया, दूसरे ने ध्रुव को जन्म दिया। महाराज उत्तानपाद उसे कहते हैं, उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य, जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर हो वही जीव उत्तानपाद है। हर मनुष्य का जन्म ऐसे ही होता है। और ऐसे जीवात्मा की दो पत्नी है,
एक है सद्बुद्धि और दूसरा दुर्बुद्धि। संसार में दुर्बुद्धि लगता है और सद्बुद्धि भगवान में लगता है। जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि में हो जाए वो उसको ध्रुव को जन्म देता है, और जो संसार में जिसकी बुद्धि है वो तम मतलब अविद्या को जन्म देता है। ध्रुव 5 वर्ष के हुए सुरुचि ने पटक दिया। क्यों? पिता से 100 गुना अधिक महिमा माता की होती है और माता से 100 गुना महिमा विमाता की होती है। जब भगवान राम लौट करके आए तो सर्वप्रथम कैकेयी को प्रणाम किया। जब ध्रुव लौट करके आए तो सुरुचि को प्रणाम किया। जो भगवान से मिलने में सहायता करे वो विमाता नहीं, वही माता है। अगर राम जंगल नहीं जाते तो लीला कैसे होती? धन है कैकेयी, सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। पति को लांछन न लगे इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। विमाता है सुरुचि, कहा जाओ मेरे गोद में जन्म लेकर के आओ। एक सद्बुद्धि है, दूसरा दुर्बुद्धि है। जहां सद्बुद्धि होती है वहां सुमति होता है, और जहां सुमति होती है वहां संपत्ति आता है। एक ब्राह्मण की सुंदर परिवार एक दिन जंगल में गया। पत्नी से कहा लीप पोत दो, बेटी से कहा रोटी बनाओ, बेटा से कहा लकड़ी लाओ। सब अपने अपने काम में लग गए। एक पीपल पर ब्रह्म पिशाच रहता, उसने कहा ब्राह्मण तुम क्यों यहां आए हो? बोले मुझे धन चाहिए। धन दिया, वापस गया ब्राह्मण। ये सुन करके कोई दूसरा पड़ोसी आया, वो भी वहां बैठ गया, लेकिन उसके बाल बच्चे परिवार अच्छे नहीं थे। वो ब्राह्मण का परिवार याज्ञा में रहता था, लेकिन इस धन की लालच में आया। पत्नी से कहा लीपा पोती कर दो, बोले बाजार से आती हूँ। बेटी से कहा बोले आग जलाओ, बोले मित्र के यहाँ से आती हूँ। बेटों से कहा लकड़ी अल्लाह लाओ, बोले बाजार से आता हूँ। उसी समय ब्रह्म पिशाच आया। बोले तुम कैसे आए हो? बोले मेरे पड़ोसी को धन दिया, हमें भी नहीं दोगे? बोले उसके परिवार में सुमति है, और जहाँ सुमति वहाँ प्रेत भी भगवान का रूप धन दे देता है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ तुम जैसे को मैं नमो नारायण कर देता हूँ। ब्रह्म पिशाच ने दे पिटाई, भगाया उसको। सुमति ही संपत्ति को प्रदान करता है। यही जीव की कथा है उतानपाद। ए महाराज, ध्रुव जी को तपसा आराध्य आराधना करो, और ध्रुव जी निकल गए घर से। रास्ते में ही नारद जी मिल गए। नारायण नारायण, अरे बेटा एक बढ़िया राज्य बनाता हूं और बढ़िया राज्य का तुमको मालिक बनाता हूं। ध्रुव जी ने कहा आपका परिचय? बोले मेरा नाम नारद है। बोले प्रणाम। नारद जी होकर यही काम करते हो? बोले क्यों? बोले जिस राज को त्याग करके मैं आया हूं आप उसी राज में फंसाना चाहते हो। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृष्यताम। हे ध्रुव जी तुम क्षत्रिय के बेटा हो, राजपूत का पुत्र तो बड़ा तेजस्वी होता है। तुम इसलिए जंगल जा रहे हो को किसी ने तुमको दुख दिया है, इसलिए मैं राज देना चाहता हूं। ध्रुव जी ने कहा भगवान की खोजने के लिए मैं चला था, और हे नारद जी आप दुनिया की संपत्ति देने आ गए। अभी तो भगवान को खोजा भी नहीं। जिस दिन भगवान को खोज लूंगा उस दिन दुनिया मेरे हाथ में आ जाए। माया भगवान के पीछे पड़ने वालों के पीछे पड़ जाती है, और जो माया को पकड़ता है वो माया उससे दूर हो जाती है। नारद जी बोले चेला तो बड़ा लायक है, मंत्र देता हूं। और मंत्र दिया नारद जी ने। ध्रुव जी ने कहा बोले बिना गुरु की गति नहीं है, तो 12 अक्षर का मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय।
वासुदेवाय वासुदेवाय नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज 12 अक्षर का मंत्र दिया बालक को। बिना मंत्र का आप भगवत प्राप्ति कैसे करोगे? मेरे भाई बहन जितने यहां श्रोता बैठे हैं, जो बिना मंत्र का होगा उसका पुण्य भी निसफल हो जाता है। इसलिए किसी गुरु को बनाकर मंत्र लेना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी राम और कृष्ण तो मंत्र है। बोले नहीं, मंत्र तो है, उस वही मंत्र सफल होता है जिस मंत्र को गुरु जप करके सिद्ध किया हो और वो मंत्र शिष्य को थे तो फलीभूत हो जाता है। मनमाना मंत्र सफल नहीं होता। कैसे? बोले संसार का बीज खेत में बो दो तो उग जाता है, लेकिन ये संसार का नहीं, ये अध्यात्म का बीज है। और अध्यात्म का बीज कब उपजता है हृदय में? जब कोई गुरु रूपी पक्षी खा लेता है। कैसे? बोले पापड़, पीपल और बट ये भगवान है। और पापड़ का वृक्ष जब उगता है, पीपल का वृक्ष जब उगता है, जब उस बीज को कोई पक्षी चबा जाए और बीट के रूप में कर दे तब पीपल उगता है। ऐसे ही गुरु ही पक्षी है। जो गुरु ने मंत्र जप कर सिद्ध किया हो उसके मुख से लोगे मंत्र तो काम आएगा, नहीं तो मनमाना करने से कुछ नहीं होगा। ये ब्रह्म बीज है। इसलिए नारद जी ने कहा गुरु बिना भवानिधि तरही न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु तो चाहिए, सनातन धर्म की परंपरा है। महाराज जाकर मधुवन में चले गए और मधुवन में भजन किया। 1 महीना 2 महीने, जब 5 मास तक भजन किया, घास फूस जल पी करके, अंतिम में प्राण को अवरुद्ध किया, पैर के अंगुष्ठ पे खड़े हो गए, उसी समय सिंहासन डोल गया। इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया। कौन है भारत का ऐसा तपस्वी जो मेरे आसन को जीतना चाहता है? और जैसे इंद्र का वज्र चला कि ध्रुव जी भजन में बैठे थे, शरीर पर दिमुकों ने घर बना लिया, चींटियों ने घोंसला बना ली, प्राण अवरुद्ध है और वज्र भगवान के भक्त का कुछ बाल बाका नहीं कर सका। वो वज्र ध्रुव जी को स्पर्श करते ही कमल का फूल बन गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जमुना चली और जमुना ध्रुव के स्पर्श करके चरण प्रक्षालन कर ली। लक्ष्मी घबराई, कहा हे प्रभु। बोले क्या बात है? बोले जाओगे नहीं? बोले कहां? बोले बालक ध्रुव को 6 महीना हो गया, पानी भी नहीं पिया। सारे देवता पहुंचे हैं। नैवम विदामो भगवान प्राण रोधम। उसी समय भगवान गरुड़ पर सवार होकर दौड़ पड़े और महाराज झट भगवान ने दर्शन दिया ध्रुव जी को। ठाकुर जी की आंखों से आंसू गिरने लगा, नैनों में नीर बह गए। आज भक्त भगवान का दर्शन नहीं, आज भगवान ही भक्त का दर्शन करने लगे। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। हम भगवान को देखना चाहे ये भक्ति, और भगवान हमें देखे ये भक्ति की पराकाष्ठा। ठाकुर जी गरुड़ से नीचे उतरे, ध्रुव जी पर पंचजन शंख स्पर्श कराया और ध्रुव जी सुंदर स्वरूप लेकर के खड़े हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। योन्तः प्रविस्मम वाच्मिमां प्रसूप्ताम् संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधामना अन्याश्च हस्तचरण स्वनत्त गादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, ये जीव तो मरा हुआ जड़ है। कब? जब आप शरीर को छोड़ देते हो तो मर जाता है, और जब तक शरीर में हो जब तक जीव को चेतनता प्रदान करते हो। भगवान की कृपा से ही हम में शक्ति है। योन्तः प्रविस्मम वाच्मिमाम, अरे बोलने की भी शक्ति आपकी कृपा से आती है। शरीर तो मरने के बाद जैसे तैसे रहता है, केवल आप निकल जाते हो। हे प्राणपति आप हो। बड़ा सुंदर स्तुति किया।
तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। 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 सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, प्रार्थना करो। रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। हे भगवान, आपके बिना चैन नहीं है। ध्रुव जी स्तुति करते हैं, वंदना कर रहे हैं। ठाकुर जी की आंख में आंसू है। भगवान बिना चैन नहीं है, वही ध्रुव है। चलूं जब मैं न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। जय हो राधे। ये जितने भी भजन आप कथा के मध्य सुन रहे हैं, बहुत परिश्रम करके हमने संग्रह किया है और भक्तमाल जी के 100 कवित्व भी उसमें अंकित है। ये भजन की पुस्तक प्रिया प्रेम प्रवाह, जिसको चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं शास्त्री जी से। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या
करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी को दर्शन दिया, भगवान स्वधाम को गए और ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज किए और अंत में बोले मृत्यु के लिए साक्षात यमदूत सीढ़ी बन गए और महाराज विमान पर बैठकर ध्रुव जी परलोक को गए। आज भी ध्रुव लोक है, ये भक्ति की महिमा है। हे परीक्षित, जिसके खानदान में ध्रुव जैसा संतान हो, उसके 7 वंश पिता के, 7 ही कुल माता के और 7 ही उसके पत्नी के तर जाते हैं। पुत्रवते जुबते जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। पुत्रवते जबते जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। पुत्रवती जुबती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई। रघुबर भगत जासु सुत होई। 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 स्त्री का गर्भ कब धन होगा? जिसका संतान ध्रुव और प्रहलाद बनता हो। और जिस भगवान के भक्ति से अगर विमुख है प्राणी, तो गोस्वामी जी ने तो गाली दे दिया, न तरु बाज बलि बादी बियानी। न तरुवाल भल बाद बियानी। न तरु बाज बलि बादी बियानी। न तरुवाज बल बादी बियानी। राम विमुख सुत ते हित जानी। राम विमुख सुत ते हित जानी। राम विमुख सुत ते हित जानी। ओ राम विमुख सुत ते हित जानी। महाराज संतान ध्रुव जैसा, और इन्हीं के वंश में आगे चलकर उत्तम महाराज पृथु जी का प्रादुर्भाव हुआ है। क्यों? अंग के हुए बेन और बेन को मथा गया, उससे पृथु जी को भगवान ने दर्शन दिया, 100 यज्ञ कराए। इनके हुए विजुतास्व और महाराज आगे चलकर प्रचेता और प्राचीन वही, नारद जी ने प्राचीन वही को उपदेश किया है, जिसको पुरंजन पख्यान कहते हैं। वंशावली कथा है, नारद जी कहते हैं ये पुरंजन शरीर है, शरीर ही पुरंजन है। पुरंजन का अर्थ होता है जिसका शरीर ढीला हो गया, इंजन खराब हो गया, उसका पुरंजन है। बैठा नहीं जाता, घुटना दर्द, कमर दर्द, दिखती नहीं है, चश्मा लग गया। महाराज ये पुरंजन का एक सखा है, दोनों मित्र थे। पुरंजन छोड़ करके मेला में गया, एक सुंदरी को देखकर ब्याह किया, बहुत सारा परिवार बसाया। एक दिन पत्नी के वियोग में मर गया, स्त्री बना, दूसरे जन्म में मलध्वज नाम के राजा से ब्याह किया। उसी समय इसका सखा आया और कहा तुम क्यों रोती हो, याद करो 3 जन्म पहले हम तुम्हारे सखा थे। सारी बात बताई। बोले ये जीवात्मा ही पुरंजन है, ये शरीर के 10 दरवाजे ही महल है, इसमें बुद्धि ही स्त्री है। महाराज काल ही इसका दुश्मन है, चंडवेग नाम का काल है। 365 दिन इसके बेटा बेटी है, बुढ़ापा ही जरा नाम का रोग है, यही शरीर घेरा रहता है। बोले सखा भगवान है, परमात्मा सखा है और जीव ही पुरंजन है। उपदेश किया पुरंजन का। पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत राजा, और प्रियव्रत विवाह करना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी ने उपदेश किया बेटा विवाह कर लो। बोले इससे क्या मिलेगा? बोले गृहस्थ, कोई भगवान से प्रेम हो तो गृहस्थ भी श्रेष्ठ है। हे महाराज ब्रह्मा जी के कहने पर प्रियव्रत ने विवाह किया और विश्वकर्मा की बेटी बृहस्पति से।
एक बार मन में सोचा कि रात नहीं दिन कर दूं, तो महाराज सूर्य के दिए हुए रथ से पूरे पृथ्वी की चक्कर लगाया। पहियों से 7 भागों में पृथ्वी बट गई। इसी को सप्त द्वीप सप्त सागर कहते हैं। प्लक्ष द्वीप, पुष्कर द्वीप, महाराज क्रौंच द्वीप, हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं। महाराज इन्हीं के वंश में हुए आग्निग्र, उनके हुए नाभि, नाभि के ऋषभ, ऋषभ भगवान के अवतार हुए। बोलो ऋषभ भगवान की। इनके 100 पुत्र हुए। भरत नाम के पुत्र, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। मेरे प्यारे श्रोतागण, भारत वो धर्म है। वी आर प्राउड, आई एम इंडियन। वाई? क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में जमुना बहती है, जिस देश में सनातन की परंपरा को सीखने के लिए प्रायः विदेशी आते हैं, हम भारतीय हैं। ये दुनिया एक मंदिर घर है तो भारत उस घर का मंदिर है। ये दुनिया एक शरीर है तो भारत उस शरीर का मंदिर है। महाराज, भारत धर्म का धड़कन है जहां लोग सीखने आते हैं। हमारे देश में 3 भरत हुए। शकुंतला पुत्र भरत, दुष्यंत पुत्र भरत, कैकेयी पुत्र भरत। एक वैराग्य के प्रतीक हैं, एक ज्ञान के प्रतीक हैं और एक अनुराग के प्रतीक हैं। भरत जी को बुलाया और श्री ऋषभ ने कहा, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान रहते बिडभुजाम यही तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धये तस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अरे बेटा, ये शरीर क्यों मिला? तपो दिव्यम, कष्ट सहने के लिए। बोले इससे क्या मिलेगा? मनुष्य कष्ट रहता है 2 के लिए, एक परमात्मा के लिए और एक पत्नी के लिए। तो बोले संसार का द्वार नरक में ले जाएगा और भगवान का द्वार। तो बोले इससे क्या मिलेगा? बोले शुद्धे तस्माद। बोले तप करके जब चित्त शुद्ध होगा तो इसी शरीर में ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले कहां होगा? बोले महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संग संगम। संसार का संग नीचे ले जाने वाला है और ऊपर जाना चाहते हो तो किसी प्रेमी संत का संग कर लो। भागवत, भागवत से ही भरा हुआ है। भागवत का अर्थ है भक्त। भगवत मतलब भगवान और भागवत मतलब भक्त। बिना भागवत तत्व का सहारा लिए भगवत तत्व की प्राप्ति सुलभ नहीं है। इसी का नाम भागवत है। बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसा उपदेश किया कि महाराज 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया, घर परिवार त्याग दिया, गंडकी पर गए, भजन किया। एक मृगा को देखकर महाराज मोहित हो गए, मृगा को पाल लिया और महाराज इतने व्याकुल हो गए कि ऐसे राजा त्याग दिया सब कुछ। वो भी मृगा को, भागवत सुनते हैं आप लोग, मृगा को पालने से मृगा बन गए। कुत्ता पालने वाले का क्या होगा? बोलो राधे राधे। नाम भी कुत्ते का रखते हैं लोग, डॉगी, शेरू, अप्पू, गप्पू, क्या क्या नाम रखते हैं। और लिखा रहता है अंग्रेजी में वहां पर बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। एक महात्मा चले गए दरवाजे पर, बाबूजी, पड़ोसी ने कहा जाओ। बोले क्या है? बोले पढ़ते नहीं हो क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। महात्मा ने कहा भूखा हूं, घर में कोई बाबूजी होंगे, माताजी होंगी। बोले कुत्तों से सावधान। अंदर कौन है? बोले अंदर जो भी है, कुत्तों से सावधान। जहां कुत्तों से सावधान वहां साधु की सेवा क्या होगी? हे महाराज, ऋषभ कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान् पतिश्च सस्यान् नमो चयेद समुपेत मृत्युम। अरे जो मौत से रक्षा नहीं करे वो गुरु गुरु नहीं, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो पति पति नहीं, वो देवता देवता नहीं। कौन से देवता? जो जन्म मरण से न बचाए। इतना सुनकर भरत जी को बड़ा वो भरत जी मृगा के कारण मृगा बने, लेकिन कृष्ण की भक्ति के कारण पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। शरीर त्यागा, जड़ भरत नाम से तीसरा जन्म लिया। रास्ते से जा रहे थे, बड़े मस्त थे। रघुगन राजा सोने की पालकी पर बैठ के आ रहा था, लेकर कहारों ने लगा लिया। भरत जी हिल गए, पालकी हिला, करो में चिकित्सा दंड पानी, इलाज कर दूं।
खाप पका करके मचंड बना हुआ है, चलना नहीं आया। भरत जी ने कहा दुनिया मुझे गाली देगी। बोले जिसका भार संत स्वीकार कर लेता है उसका कल्याण नहीं हुआ तो लोग गुरु को देंगे दोष। इसलिए भरत जी ने पालकी रख दी और कहा भरत जी ने तयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भरतु समय स्याददि वीर भार गंतुर यदि स्याददि गम्य मध्वा पिबेति रासौ न विदाम प्रमाद। हे राजन, चलने का काम पैर का है, ढोने का काम भार है। अरे जन्म मृत्यु सोना बैठना शरीर का होता है। आई एम सोल एंड आई एम सन ऑफ द सुप्रीम सोल। मैं तो आत्मा हूं, भगवान का हूं। इतना सुनते ही रहुगन चरणों में गिर पड़ा। अरे ब्राह्मण लगते हो महाराज, क्योंकि गले में जनेऊ देखा। खाते बहुत हो, शरीर मचंड है, ब्राह्मण का ही तो पहचान है। अच्छा, लेकिन बताओ महाराज तुम कौन हो? मैं साची कहता हूं, मेरा डर किसी से नहीं। मैं इंद्र से भी नहीं डरता, धर्मराज से डरता हूं तो ब्राह्मण के कुल से। भरत जी ने कहा क्यों डरते हो? बोले सुखांते शुष्किता गावो दुखांते पुत्र पंडिता यस्यांते प्रौढ़ा नारी रिपुरांते कुल पंडिता। जिसके कुल का दुश्मन ब्राह्मण हो जाए उस कुल का समाप्त हो जाता है, नाश हो जाता है। ये ब्राह्मण भगवान श्री सुखदेव कहते हैं। गाय दुखी हो जाए तो सुख का समाप्त हो जाता है। सुखांते सुखता गावो। इसलिए आज हमारे शास्त्री जी 2 मिनट सूचना आपको देंगे। जैसा समय केवल 5 मिनट में कथा विश्राम होती है। गाय दुखी हो जाए तो सुख समाप्त हो जाता है, और पुत्र पंडित हो जाए, विद्वान हो जाए तो दुख समाप्त हो जाता है, और देवियां मनमाना आचरण करने लग जाए तो यश समाप्त हो जाता है। और जिस कुल का ब्राह्मण द्रोही हो जाए उसको ब्रह्मा भी नहीं बचाता। महाराज कृपा करो। तब रहुगन को चेला बनाया, पूरी भवाटवी की कथा सुनाई। 50 करोड़ ब्रह्मांड है, 15 लाख योजन पृथ्वी है। अलग अलग धाम में भगवान किम पुरुष में हनुमान जी महाराम रूप में सेवा करते हैं, कहीं प्रहलाद जी राजा हैं, कहीं शेष राजा हैं। पूरी सप्तलोक नीचे सप्तलोक ऊपर की कथा सुनाई। हर लोक में भगवान अलग रूप में रहते हैं। अच्छा महाराज, लेकिन भारत जम्बू द्वीप में रहता है। ये देश भारत धन है जहां मनुष्य का जन्म होता है। यहाँ क्या है? बोले स्वर्ग में लोग इंद्र पद की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन इंद्र भी बनकर के यहाँ आना पड़ता है। परंतु भारत में मनुष्य जन्म लेकर साक्षात भगवान को ही पा लिया जाता है। दुनिया में इससे बड़ा श्रेष्ठ नहीं। भारत अहो अमिशाम किमकारी शोभनम सुदित स्वयं हरि। भगवान हरि भी भागवत में आने के लिए लायक रहते हैं। क्यों? बोले इंद्र के यहाँ भागवत नहीं होती, भागवत भारत में होती है। ये कथा वहां नहीं है जहां भागवत की कथा नहीं। उस बैकुंठ को भी त्याग देना चाहिए। आहा, इतना प्यारा बात। हे राजन, ये संसार पृथ्वी ये मिट्टी से बनी हुई है। तुम जहां खड़े हो वो मिट्टी है। तुम्हारी एड़ी मिट्टी से बनी है, तुम्हारा गुल्फ मिट्टी से बना है, तुम्हारा जांग मिट्टी से बना है, तुम्हारी कमर मिट्टी से बनी है, तुम्हारा उदर मिट्टी का है, तुम्हारा वक्षस्थल मिट्टी का है, तुम्हारा मस्तिष्क मिट्टी का है। मिट्टी पर खड़े हो, मिट्टी से बने हो, मरेगो तो मिट्टी में मिल जाओगे। अरे मिट्टी दूषित होती है, लेकिन रहुगन यही मिट्टी जब किसी संत के चरण से लग जाती है तो रज बन जाती है, और जो रज संतों का लगा लेता है उसके हृदय में कृष्ण प्रेम की अग्नि जल जाती है। बिना महत पाज रजोभिषेकम। साधु के चरण को धूल के लगाए बिना कोई कृष्ण प्रेम का अधिकारी नहीं है। दुनिया में कुछ भी कर लो, बिना महत पाज रजोभिषेकम। महात्मा की सेवा किए बिना तुम भगवान की भक्ति कर लो, असंभव। आहा, भरत जी से कहा महाराज कुछ गलती हो गई। बोले नरक का विधान है, 28 प्रकार की नरक है। जो लोग दूसरे का धन चुरा लेते हैं तामिस नाम के नरक में जाते हैं। जो शराब पीते हैं वो क्षार मर्दन नाम के नरक में जाते हैं। जो मांस मदिरा खाते हैं कृमि भोजन नरक में जाते हैं। जो लोग राजा बन करके उदंडता काम करते हैं, ये धर्माधिकारी और जो पदाधिकारी, बोले उनको सुकर मुख नरक में फेंका जाता है। जो लोग आचार विचार छोड़ करके मनमाना आचरण, ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं,
प्राणरोध नरक में जाते हैं। आदि आदि हर कर्म का विधान बनाया है। भैया मुझे ऐसा लगता है, मैं साची कहूं, भागवत तो कम कभी नरक की कथा हो। जीव इतना नशा में चूर हो गया है, इतना पैसा और स्त्री और प्रतिष्ठा के नशा में है। तो शाम को कल दिल्ली गया, बाजार में जगह नहीं महाराज, जैसे तैसे आना पड़ा। किस नशा में डूबा हुआ है संसार। महाराज नरक की कथा सुननी चाहिए, किस कर्म का क्या दंड होता है। तब जीव को भय होगा, भय से फिर वो जीव बचेगा और भगवान की भक्ति करेगा। भया भक्ति होती है, बिना भय का भक्ति नहीं होता। महाराज जिस सुख को हम लोग भोग रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं हाथ जोड़कर व्यास गद्दी से, आप अपनी आत्मा से पूछो, क्या इससे पूर्व में आपको स्त्री नहीं मिला? इससे पहले आप राजा नहीं थे? इससे पहले आपको बेटा नहीं था? क्या आपको इससे पहले समाज परिवार नहीं था? जिस सुख को हम भोग रहे हैं वो एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार मिल गया, फिर भी उसी में हमारा जीवन भगवान के लिए मिला। महाराज परीक्षित को प्रायश्चित हुआ, बोले हे भगवान एक काम करो, प्रायश्चित तो भगवान की भक्ति है। हे राजन, कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन लगाना पड़ता है, जीव का चित्त मलिन हो जाए तो भगवान की कथा ही साबुन है। जब कोई अपराध बन जाए, घर परिवार में भगवान की कथा, राम कथा, भागवत गीता सनातन धर्म का अमूल ग्रंथ है, मंत्र है। बोले महाराज कोई प्रमाण? कान कुब्जहे द्विजा कश्चिद आसी पति रजामिल नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। ए महाराज, अजामिल, अज कहते हैं ईश्वर को, जो ईश्वर से अमिल मतलब दूर, ईश्वर से विमुख हो गया वो अजामिल। अजा कहते हैं बकरा को, जो बकरे की तरह मैं कहता है वो अजामिल। अजा कहते हैं माया को, जो माया में मिल गया वो अजामिल। 9 पुत्र था, 10वें में संत आए, संत की सेवा किया, महात्मा ने मंत्र दिया, पुत्र का नाम नारायण रखा, और एक दिन मरणासन के समय पुत्र का नाम लेकर भगवत धाम को चला गया। मनुष्य को अपने पुत्र का नाम 2 अक्षर का रखना चाहिए, अधिक से 3, अधिक से 4, 4 से अधिक अक्षर का नाम नहीं रखना चाहिए। शत्रु का नाम, पुत्र का नाम नहीं रखना चाहिए। सनातन धर्म की परंपरा है। नारायण नाम रखा, यमदूत डर गए। धर्मराज भगवान के पार्षद पहुंच गए, बोले वेद प्रणहितो धर्मो हि धर्मस्त तदुप्रेयः। वेद कहता है वही धर्म है। वेद क्या कहता है? बोले नाम लिया सुजान लिया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नरक में गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। अरे शास्त्र भी भगवान की नाम की आज्ञा देता है। नाम से बड़ा क्या है दुनिया में? अंतिम शब्द है नाम। नारायण जिन नाम लिया, तिन और का नाम लिया न लिया, अमृत पान किया घट भीतर, गंगा जल भी पिया न पिया। नाम की महिमा है साहब, नाम की बड़ाई क्या करूं। कौशल्या राम के नाम से तर गई, यशोदा कृष्ण के नाम से तर गई। नाम भगवान का आज भी तारता है। दुनिया में नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। आजकल के गुरुओं की भंडार है। बोले चेला ने जो मंत्र मांगा 10-20 मंत्र रख दिया, जो चाहे ले लो। इनके चक्कर में आना भी मत। मंत्र तो गुरु जो सिद्ध किया हो। आजकल तो मंत्र भी महाराज बाजार में, और इस चीज से मैंने सुना है आजकल सभा होती है और गुरु लोग ऊपर से मंत्र बोलते हैं। जिस मंत्र को ब्राह्मण को कान में दिया जाता है, उस मंत्र को लोग टेप बनाकर गाने लग गए। जिस मंत्र का अधिकार वेद में नहीं है, उसको आज गायत्री सब जपने लग गए। एक बहन पूछ रही थी, बोले आप स्त्रियों की निंदा करते हो। आप किसी विद्वान से पूछना, धर्म नहीं है उनका। वेद नाभि में
भेद होता है। और मंत्र यहां से बोला जाता है, हरि ओम मह सहस्त्र शीर्षा पूर्व का। इस मंत्र को लोगों ने टेप बना दिया, सवेरे सवेरे लगा दिया, ओम भूर्भुवस्वः मंत्र। इस मंत्र को ब्राह्मण कान में लेकर पढ़ता है। मंत्र को जोर से नहीं बोलना चाहिए, धीमा बोलना चाहिए। क्या समय आ गया साहब। इस प्रकार से कहा भगवान का नाम श्रेष्ठ है। हमने जो जो कर्म करते हैं हम लोग, उसको 12 लोग रोज देखता है। खम्मर उदगावह, सूर्य अग्नि पृथ्वी चंद्रमा वायु रात दिन संध्या दिशा काल, ये सब हमारे कर्मों की लोखा जोखा रखते हैं। 14 लोग हमारे रोज रोज, चंद्रमा हमारा जीवन देखता है, सूरज के प्रकाश में रहते हैं, दिशा पृथ्वी वायु, समस्त कर्मों का लेखन सबके पास भगवान ने ड्यूटी दे रखी है। किससे छिपोगे, कहाँ जाओगे? महाराज दीनानाथ कचहरिया में न्याय होला हमारा कचुमर, पेरा जाएगा कोल्हू की बैल में। इसलिए सावधान, सावधान होना ही साधुता है। सावधान हो गया, वो कथा सुन लिया। कहां तक नाम की बड़ाई करे। एक दुर्जन अचानक मुंह से नाम निकल गया भगवान का राम। मरने पर धर्मराज के पास पहुंचा, बोले तुमने एक बार धोखे से नाम लिया है, क्या दूं? जीवात्मा ने कहा बताओ क्या दोगे? बोले यार 1000 नाम की महिमा तो पता है, एक की नहीं। तो बोले चलो इंद्र के पास पूछते हैं। जीवात्मा ने कहा महाराज हम तो नीचे भी कार से चलते थे, ऊपर पैदल कैसे चले? तो धर्मराज ने कांधे पर बिठा लिया। इंद्र के पास गए, इंद्र ने कहा स्वागत है, कैसे आए हो? बोले महाराज 1000 नाम की महिमा जानता हूँ, भगवान के एक नाम की महिमा क्या है? इंद्र ने कहा राजा तो मैं भी हूँ, लेकिन एक नाम की महिमा हम भी नहीं जानते। जीवात्मा ने कहा चलो लाइन में लगो दोनों। दूल्हा बनकर बैठ गया, पालकी मंगाई, इंद्र और धर्मराज बन गए कहार। जीवात्मा बैठा बैठा बोले चलो ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी दौड़े, आओ आओ क्या स्वागत करूं धर्मराज? पसीना? बोले हाँ महाराज पालकी लेकर आया हूं। बोले ऐसा क्या बात हो गया? बोले जीवात्मा नीचे से आया है ऊपर। बोले पूछता है कि एक भगवान के नाम की क्या प्रतिभा प्रभाव होता है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि में बनाता हूं धर्म कर्म, लेकिन भगवान के एक नाम का प्रभाव तो हम भी नहीं जानते। जीवात्मा ने कहा दाढ़ी वैसे ही सफेद हो गई, चलो पीछे लाइन में लगो। ब्रह्मा जी को भी कहार पकड़ा दी और पालकी लेकर आगे बढ़े शंकर जी के पास। शिव जी नमः शिवाया। बोले आप तो रोज गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ते हो, राम स्तोत्र, आप बता दो। शंकर जी ने मुंह लटका लिया, बोले 1000 नाम लाख की तो हम भी जानते, और एक नाम धोखे से निकला है, उसकी महिमा क्या होगी? जीवात्मा ने कहा ऐसे ही डमरू बजाते हो, चलो आप भी लाइन में लगो। तो महाराज एक भगवान के नाम की महिमा, शंकर चतुरानन सभी लाइन में लग गए, पहुंच गए गोलोक धाम में। भगवान ने देखा, दौड़ पड़े ठाकुर जी, हे ब्रह्मा शंकर क्या बात है, कैसे दुखी हो? बोले भगवान आपके नाम की महिमा पूछता है। दौड़ करके जीव को गले से लगा लिया, छाती से भरकर, और महाराज कांधे पर उठाकर भगवान गोलोक धिकपति प्राणाधार प्रियतम भगवान श्री श्याम सुंदर मदन मोहन सर्वेश्वर महेश्वर श्री ठाकुर जी नाचने लगे। कहा है शंकर जी, जिसके एक नाम की महिमा से तुम जैसे शंकर और ब्रह्मा कहार बन जाते हो, उसके 1000 नाम की महिमा क्या कहोगे जो यहां तक चला आया? यही मेरे नाम की महिमा है, कहां तक बड़ाई करूं? कहा लगो करो नाम बड़ाई, कहा लगे करो नाम बढ़ाई। राम न सकहीं राम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। महाराज अजामिल को ज्ञान हुआ, अजामिल लोक को गया, और आगे 7वें स्कंध में हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा है। पत्नी भानुमति अपने देवर से कहती है हिरण्यकश्यप से अपने भाई का बदला लो। हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया और उसी समय ब्रह्मा से वरदान मांगा, न रात में न दिन में, न ऊपर न नीचे। बड़ा चतुर था महाराज। चतुर लोग भगवान को भी मूर्ख बनाना चाहते हैं। हिरण्याक्ष का भाई है, भगवान से बदला लेना चाहता है। भगवान को भी लोग मूर्ख बनाना चाहते हैं। ये कहता है अगर दान और वरदान देना चाहते हो तो हे महाराज नांतर बहिर्दिवाह
न ऊपर न नीचे, न बाहर न भीतर, न पशु न पक्षी, न अस्त्र न शस्त्र। ब्रह्मा जी का क्या जा रहा, कहा एवं अस्तु। भंडारा कहीं हो रहा हो तो पड़ोसी को बांटने में बड़ा आनंद आता है, भले कम हो जाए। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी को बांटना है, एवं अस्तु कह दिया। लेकिन भगवान ब्रह्मा के भी बाप हैं, तो भगवान देखो नृसिंह बन करके आए। महाराज यही हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र प्रहलाद जी परम संत हुए। और हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा क्या अच्छा लगता है तुमको, ये बताओ तुम। भगवान ने सृष्टि बनाई है, चतुराई से संसार में रहो। भगवान में तो सीधे बन जाओ। सांप कितनी भी टेढ़ी चाल चलता हो, जब बिल में आता है तो सीधा हो जाता है। ऐसा वरदान मांगा, न अस्त्र न शस्त्र, न रात न दिन, न 101 वर्ष, न 12 महीने। सोचो भगवान को कितनी बुद्धि लगानी पड़ी होगी। एक मुसलमान भाई बड़ा चतुर था, तो रोजा करता, तो रोजा में मुसलमान लोग पानी नहीं पीते। वो नदी में नहाने जाता, पानी पी लेता। तो मुसलमानों ने कहा, यार तुम्हारे माथे पर बड़ी चमक है, क्या बात है? बोले मेरे को खुदा मिल गया। अब लोग इसकी बात मानने लगे, बोले इस पे चमक है, हमारा मुंह लटका हुआ है। भगवान ने कहा हमसे चालाकी। एक दिन नदी में नहाकर जैसे पानी पी रहा था कि सिंह वाली मछली घुस गई, अब अटक गया। बाप बाप करता, लोग को महाराज भेद खुल गया। बोले वो अब पता लगा कि चमक कैसे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। संसार में चतुराई। महाराज प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप पूछते हो, बोले क्या अच्छा लगता है? पिताजी भगवान बलवानों के बलवान है, न केवलम में। जिस बल के अभिमान में आप जीते हो वो देने वाला मेरा भगवान है। बोले तुम्हें कैसे पता है? पिताजी मैं रास्ते में पढ़ने जा रहा था, एक कुम्हार ने मटका आग लगाई, मटका पक रहा था, एक बिल्ली का बच्चा। मैंने कहा तुमको डर नहीं आता? पिताजी का नाम लो। महाराज आपके नाम से तो बिल्ली बचा नहीं, लेकिन नारायण के नाम से बच गया। उसी दिन से मुझे विश्वास हो गया कि आप रक्षक नहीं हो। घुमा कर एक थापड़ लगाया और कहा गुरुओं से संडा मर जाओ, पढ़ा कर लाओ। अब गुरुजी पढ़ाने गए चेला को, बोले बेटा अब मौत तेरा नहीं मेरा होगा। अब गुरुजी तक कच्चे थे और चेला पक्का, तो पक्के का प्रभाव पड़ता है। आज गुरुजी भी चेला के अनुसार होने लगे। तो गुरुओं ने सोचा, बोले चेलों से कह दो। तो शिष्यों को संग बैठाया प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी बैठ गए पढ़ने के लिए। तो क्या कहते हैं प्रहलाद जी, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह। अरे मित्रों बचपन से भजन करना चाहिए। जवानी में क्या होगा, ब्याह हो जाएगा। अब ब्याह हो जाएगा तो घरवाली आ जाएगी, और घरवाली आ जाएगी तो भगवान से प्रेम हट के घरवाली में हो जाएगा। कथम प्रियायः अनुकंपितायः। और जब पत्नी में प्रेम हो जाएगा तो एक बच्चा हो जाएगा, और बच्चे होंगे तो आधा प्रेम पुत्र में चला जाएगा। तो जो प्रेम भगवान से करनी थी वो पत्नी और पुत्र में चला गया। इसलिए भजन में लग जाओ। महाराज सारे चेला बन गए प्रहलाद जी के। इधर बुलाया हिरण्यकश्यप ने, एक हाथी को भेजा, और हाथी महाराज जैसे आया प्रहलाद जी के सामने, उठाकर प्रहलाद जी को अपने ऊपर रख लिया, आग लगाया। सारे दुष्कर्म कठिन से कठिन दंड प्रहलाद जी को आंच नहीं आई। जिसके रक्षक भगवान हो। होलिका दौड़ करके आई, बरोदर? बोले हाँ सिस्टर। बोले हमको वरदान है कि मैं जलूंगी नहीं, प्रहलाद को लेकर बैठ जाओ। होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई, आग लगा, प्रहलाद जी बच गए, होलिका जल गई। प्रहलाद जी गए, पिताजी प्रणाम। बोले तेरी बुआ कहाँ गई? बोले वो तो धुआं हो गई। अच्छा। ओ महाराज सुन के तो घबराया, व्याकुल हुआ, आग बबूला हो करके। और महाराज जैसे तलवार खींचा, ऐ मंदात्मन कहाँ है तेरा रक्षक जगदीश्वर? इतना सुनते ही देखा एक चींटी को, चींटी में भगवान का दर्शन के खम्भे से आलिंगन किया प्रहलाद ने। उसी समय हाथ को छीनकर और जैसे तलवार निकाला, महाराज सत्यम विधातुम निज भित्त भासितम। उसी समय भगवान नृसिंह रूप लेकर के प्रकट हो गए। अद्भुत